अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम थ्योरम नंबर बल्कि पिछले लेक्चर्स में हमने इंटीरियर क्लेयर के बारे में डिस्कशन की, उसके रिलेटेड थ्योरम्स देखे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस किए, छोटी छोटी एग्जांपल्स देखी, फिर बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देखी इंटरवल्स के रिलेटेड। तो सारा हमने पिछले लेक्चर्स में बेसिक्स कवर कर लिया है। अब हम थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको डिस्कस करेंगे। ये कहता है कि ए और बी क्या है फॉर सेट्स ए एंड बी इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। कहता है एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स लिया है, ए और बी दो सेट लिए हैं। कहता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड करेंगे। ठीक है। कहता है इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए लें, ये इक्वल होगा एक्स माइनस क्लियर ऑफ ए के। क्लियर ऑफ एक्स माइनस ए लें तो ये होगा एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए के। और इनको मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है। इनको ना एक और नज़र से देखा जा सकता है। देखें कि कहता है इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए का मतलब क्या है, ए का कम्प्लीमेंट। ठीक है। आप यहाँ पे साइड पे लिख लें, ए का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट सेट ए यूज़ हो रहा है ना। इसी तरह ये क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस क्लियर ऑफ ए। तो एक्स माइनस क्लियर ऑफ ए का मतलब क्या होगा, क्लियर ऑफ ए का कम्प्लीमेंट। ठीक है। इस यानी कि रिजल्ट को इस तरह भी देखा जा सकता है कि अगर क्लियर ऑफ ए का कम्प्लीमेंट ले ना, तो अगर ये कम्प्लीमेंट मैंने ए पे लगाना है तो ये इंटीरियर बन जाता है। और बिल्कुल इसी तरह कि क्लियर ऑफ ए का अगर मैं कम्प्लीमेंट की बात करूं तो ये क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए का कम्प्लीमेंट। ठीक है, याद करना आसान हो गया थ्योरम, अगर ज़बानी भी कोई देखने हो ना तो ये देंगे। इंटीरियर ऑफ ए का अगर होल का कम्प्लीमेंट है तो ए पे कम्प्लीमेंट लगाना हो तो ये क्लियर हो जाता है। और अगर क्लियर ऑफ ए होल का कम्प्लीमेंट है तो अगर मैंने ए पे कम्प्लीमेंट लगाना है तो ये इंटीरियर बन जाता है। ये वाला चीज़ हमने थ्योरम प्रूव करना है। ठीक हो गया। चलें जी। और मज़ीद ये वाला क्या कहता है, कहता है कि अगर ए का इंटीरियर लें और बी का इंटीरियर लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, तो ये इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। यानी कि ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटीरियर। अब मैं इसका इंटीरियर कैसे लिखूं, तो इसका इंटीरियर। ठीक है, ये इस तरह। ठीक हो गया। तो वैसे इंग्लिश में लिख लेते हैं साथ, इसका इंटीरियर। लेकिन कहता है यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन में इन जनरल इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। ठीक है, इन जनरल इक्वलिटी डज नॉट होल्ड इन यूनियन। यूनियन में इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, ये सबसेट होता है। इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी जो है ये सबसेट होता है। इसका इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल भी तो एक हिसाब से सबसेट को ही शो करता है ना। देखें ना कि यानी कि अगर मैं कहूँ ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, लिखूँ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ये भी हो सकता है और ए बी के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह यानी कि ये इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल हर एक में इक्वल नहीं आता, बल्कि सबसेट भी आ जाता होता है। ठीक है, तो ये सभी में होल्ड करता है। तो ये वाली थ्योरम, ठीक है, इनको अप्रूव करते हैं। वो कहता है कि पहला और तीसरा जो है यहाँ प्रूव करेंगे, बाकी एक्सरसाइज में जाके देखिएगा आप लोग। पहला और तीसरे पे चलते हैं। ये पहले और तीसरे को मैंने समझा दिया कि क्या चीज़ लिखी हुई है कि क्लियर ऑफ ए होल का कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट ए पे लगाना है तो इंटीरियर बन जाएगा। इंटीरियर ऑफ ए होल का कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट ए पे लगाना है तो क्लियर बन जाएगा। ए के कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये वाली चीज़। ठीक है, चलिए जी प्रूव करते हैं। अब एक और क्राइटेरिया यहाँ पे कि ए बी के इक्वल कब होता है, जब ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी हो और बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए हो। यानी कि अगर मैंने इस सेट को, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। ठीक है, क्लियर भी एक सेट होता है, इंटीरियर भी एक सेट होता है, एक्स भी एक सेट होता है, कम्प्लीमेंट भी एक सेट होता है। तो एट द एंड ये सारे सेट ही हैं। ठीक है, और ये डिफरेंस भी एक सेट ही होता है। तो क्या कहता है कि अगर इसको मैंने इसके इक्वल शो करवाना है तो मैं साबित करूंगा ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये साबित हो गया तो हम कहेंगे दोनों आपस में इक्वल है। तो चलें जी पहले प्रूफ पे चलते हैं। कहता है वही प्रूव डैट, हम प्रूव करवाएंगे ये इसका सबसेट है एंड प्रूव करवाएंगे कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है फर्स्ट नोट डैट, नोट कर लें आप क्या कि क्लियर ऑफ ए जो होता है ये क्लोज होता है बाय डेफिनेशन हो, ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, जो क्लियर होता है ये क्लोज होता है और जो इंटीरियर होता है ये ओपन होता है। ये डेफिनेशन है इनकी। ठीक है, तो क्लियर ऑफ ए क्या होता है, क्लोज होता है और ए को कंटेन करता है। हम एक रिजल्ट पढ़ के आए क्या कि इंटीरियर ऑफ ए जो है ना, इंटीरियर ऑफ ए ये सबसेट होता है ए का और ए सबसेट होता है क्लियर ऑफ ए का। ठीक है, ये एक रिजल्ट है जो कि हम स्टार्टिंग में ही बाय डेफिनेशन ये चीज़ पढ़ के आए थे कि ए को सैंडविच कर दिया जाता है इन दो चीज़ों के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि क्लियर ऑफ ए क्या होता है, क्लोज होता है और ए को कंटेन करता है, यानी कि ए जो है इसमें मौजूद होता है। ठीक है, कहता है एंड देयर फोर। अब देखें मैं डेफिनेशन पढ़ के, हम डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि ए को हम क्लोज कब कहेंगे, ए को हम क्लोज कब कहेंगे, जब मैं ए का कम्प्लीमेंट लूँ और वो ओपन आ जाए। ठीक है, अगर ए का कम्प्लीमेंट ओपन आता है तो इसका मतलब वो ए क्लोज है। और कम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं और इस बुक में डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है कि ए सेट इज सेट टू बी क्लोज
इफ़ एक्स माइनस ए इज़ ओपन, ठीक है, यानी कि अगर x माइनस ए ओपन होगा तो ये क्लोज होता है, अगर ये क्लोज है तो फिर इसका मतलब ये चीज़ ओपन होगी। तो बिल्कुल इसी तरह बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट कि क्या अगर क्लियर ऑफ ए क्लोज है, क्लियर ऑफ ए अगर क्लोज है तो फिर इसका कंप्लीमेंट या x माइनस क्लियर ऑफ ए क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें ये चीज़ कंटेन करता है ए को, ये चीज़ किस यानी कि क्लियर ऑफ ए के अंदर ए मौजूद है, एंड देयर फोर इज़ एन ओपन सेट, ये ओपन होगा, ये मैंने आपको बता दिया ना ओपन कैसे होगा, कंटेन्ड इन एक्स माइनस ए, और ये एक्स माइनस ए में कंटेन होगा। देखें ना कि एक ये चीज़ है और एक मैं कहूँ ये चीज़ है। अब ये छोटी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, ठीक है, इसका भी ये डब्बा है, इसका भी यही डब्बा है। अगर मैं कहूँ कि अब इस चीज़ों को छोड़ के इनके कंप्लीमेंट पे बात की जाए तो इसका कंप्लीमेंट ये वाला है, इसका कंप्लीमेंट ये वाला है। जो छोटा था उसका कंप्लीमेंट ज़्यादा आ जाएगा, जो बड़ा था उसका कंप्लीमेंट कम आ जाएगा। दोबारा सुन ले, अगर मैं कहूँ ये वाली चीज़ है, वो बिल्कुल इसी तरह है ना, कहता है कि कहीं पे देग आंटी जा रही थी तो मैं लाइन पे खड़ा, तो सबसे पहले नंबर पे मैं खड़ा था। कहता है लेकिन उन्होंने ना देग ही पुट्ठी बांध दी थी, यानी कि मैं पहले स्टार्टिंग पे था फिर मैं एंड पे चला गया, ठीक है, एंड पे हो गया। तो ये वाली चीज़ है कि अगर ये हमारे पास ये है ना, ये एक चीज़ और एक ये डब्बा है, इसमें ये छोटी चीज़ है, इसमें ये बड़ी चीज़ है, डब्बे एक जितनी है, ठीक है, जो बाहर स्केयर लगाया वो एक जितनी है। अब इसके जब मैं कंप्लीमेंट की बात करूँगा तो ये बाहर वाला आएगा, इसके कंप्लीमेंट ये वाला आएगा, ठीक है। तो फिर जो छोटा था उसका कंप्लीमेंट बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा था उसका कंप्लीमेंट छोटा हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये छोटी चीज़ इसमें कंटेन करती थी बड़ी वाले में, अब उसका कंप्लीमेंट उसमें कंटेन करेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि कितने गया, हाँ, कि अगर क्लियर ऑफ ए के अंदर ए मौजूद था, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ क्लियर ऑफ ए था, यहाँ पे एक्स माइनस ए जो है ये कंटेन करेगा क्लियर ऑफ ए को, ठीक है, यानी कि x माइनस क्लियर ऑफ ए ये सबसेट हो जाएगा x माइनस ए के। तो अब ये देखें क्या कि x, ये जो x माइनस क्लियर ऑफ ए है, x माइनस क्लियर ऑफ ए है, ये हमारे पास सबसेट हो जाएगा किसका, x माइनस ए का, ठीक है। अब कहता है बाय थ्योरम नंबर 2.2 का पार्ट नंबर 1। तो 2.2 का पार्ट नंबर 1 क्या कहता है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। वो कहता था कि u हमारे पास अगर ओपन है, u क्या है, ओपन है, u अगर क्या है, ओपन है, और u सबसेट है a का, u ओपन है और u सबसेट है a का, ये मैंने प्रूफ भी करवाया है। तो फिर ये हमारे पास u जो हो जाएगा ना, ये सबसेट हो जाएगा इंटीरियर ऑफ a का, u इज़ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ a। अब u की जगह पे ये चीज़ आ गई है, ठीक है, कलर चेंज करके बताता हूँ। u की जगह पे अब ये चीज़ आ गई है, ये वाला u इज़ ओपन है इसका, ठीक है, u ओपन भी है और कंटेन्ड भी है इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि u जो हो जाएगा ये सबसेट हो जाएगा इसके इंटीरियर के, ठीक है, u ओपन है, u सबसेट है a का, u इज़ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ a आ जाएगा। अब ये u ओपन है और इसको पूरा a लेट कर लेते हैं, u ओपन है, u कंटेन है a में, इसको a कह लेते हैं ना, u कंटेन है a में, तो u जो है सबसेट हो जाएगा किस में, इंटीरियर ऑफ ए के, यानी कि इंटीरियर ऑफ दिस चीज़। तो ये वाला थ्योरम हमने यूज़ किया, दो कंडीशन, ठीक है। चलें जी, अब ये हमारा प्रूव हो गया क्या कि ये इसका सबसेट है। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, टू प्रूव डैट। अब हम प्रूव करेंगे क्या, ये उलट चीज़ इसके, ठीक है, ये वाली चीज़ अब प्रूव करने लगे हैं। कहता है लेट एक्स बिलोंग्स टू, कहता है हमने एक इसका ना एलिमेंट ले लिया, अब हम ज़ाहिर करवाएंगे वो एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, यानी कि फिर ये साबित हो जाएगा ये इसका सबसेट है, ठीक है, क्योंकि इन जनरल इसका एक एलिमेंट उठाएं वो दूसरे वो सेट में से भी आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये सेट उसका सबसेट है। तो x हमने एक एलिमेंट उठा लिया इंटीरियर ऑफ x माइनस ए से, कहता है बी ऑन आर्बिट्रेरी, कोई भी एलिमेंट उठा लिया, कहता है नोट दैट x माइनस ए इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम a। अब देखें यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, a जो होता है ना ये सबसेट होता है अपने क्लियर का, ये ऊपर मैंने रिजल्ट बता दिया। अब मैं पूरा रिजल्ट ये देखिए पूरा लिखा हुआ, और इंटीरियर जो होता है ये सबसेट होता है a का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a का जो इंटीरियर है ना, यानी कि a का जो इंटीरियर होता है ये सबसेट होता है a का, इंटीरियर ऑफ a इज़ ए सबसेट ऑफ a होता है, ठीक है। अब यानी कि अब अगर मैं बात करूँ x माइनस ए की, ठीक है, दो ही चीज़ें होती हैं, यहाँ पे मैं डब्बे में बना के दिखाता हूँ। ये अगर मेरे पास डब्बा है ना, तो इसमें अगर ये a है तो इससे बाकी बचने वाली चीज़ क्या होगी, x माइनस ए और कंप्लीमेंट, और वो खुद सेट बजाते खुद, कंप्लीमेंट और बजाते खुद सेट आपस में डिसजॉइंट होते हैं, उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे वही चीज़ यूज़ की गई है कि इंटीरियर ऑफ ए, एक्स माइनस ए की बात करूँ, इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए की, इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए जो आएगा ना हमारे पास, वो सबसेट होगा एक्स माइनस ए का, यानी कि किसी भी चीज़ का इंटीरियर जो है ना, अब ये इसका इंटीरियर सबसेट होगा इससे,
और इसका इंटीरियर सबसेट होगा इससे। अब देखें, अगर ये दोनों चीज़ें आपस में डिसजॉइंट है तो इनके इंटीरियर्स भी तो आपस में डिसजॉइंट होंगे ना, यानी कि ये इसमें पाया जाता है, ये इसमें पाया जाता है। अगर ये आपस में डिसजॉइंट है तो इसके जो हिस्से दो छोटे छोटे आएंगे वो भी तो डिसजॉइंट आएंगे। अगर डिसजॉइंट ना होते फिर तो ये कॉमन, तो फिर भी ये भी कॉमन होने थे, ठीक है। तो अगर ए का इंटीरियर ए और एक्स माइनस ए डिसजॉइंट है तो इनके कोई छोटे छोटे पार्ट्स उठा लें तो वो भी आपस में डिफरेंट होंगे। यही चीज़ लिखी हुई है कि क्या, नोट दैट इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए इज डिसजॉइंट फ्राम ए, ठीक है। ये सारे आपस में डिसजॉइंट है, यानी कि ये इन से डिसजॉइंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखें, कहता है एंड देयर फोर एक्स इज एन ओपन सेट दैट इज डिसजॉइंट फ्राम ए। एक्स यहाँ से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए से। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है। अगर एक्स इसमें से बिलोंग करता है तो फिर इसमें से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्स इज़ एन ओपन सेट दैट इज डिसजॉइंट फ्राम ए बाय थ्योरम 2.5। अब 2.5 वाले थ्योरम पे चलते हैं। तो पहले आगे स्टेटमेंट भी पढ़ लेना कि वो क्या कहता है। कहता है 2.5 वाले थ्योरम से इट फॉलोज दैट अगर एक्स क्लियर ऑफ ए से बिलोंग नहीं करता, एक्स क्लियर ऑफ ए से बिलोंग नहीं करेगा, हैंस एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस क्लियर ऑफ ए दज, यहाँ तक आता, यानी कि वो 2.5 पे जाना ही पड़ना है हमें। ये 2.5 वाला थ्योरम, ये भी मैंने समझाया हुआ था। इसको चलते हैं, इसका प्रूव एक्सरसाइज पे हमने छोड़ा हुआ था। ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और वाई कोई भी एलिमेंट है एक्स का, वाई अगर बिलोंग कर जाए क्लियर ऑफ ए से बिलोंग करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ सेट कंटेनिंग वाई इंटरसेक्ट ए। और अगर बिलोंग नहीं करता तो फिर हमारे पास यानी कि वो नहीं कंटेन करेगा वाई इंटरसेक्ट ए में, ठीक है। तो चलिए जी यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो क्या कि इट फॉलोज डैट कि अगर एक्स से बिलोंग नहीं करता क्लियर ऑफ ए से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसजॉइंट है। दोबारा देखें, मैं दोबारा थ्योरम पे लेके चलता हूँ। उसने क्या कहा है कि एक्स बिलोंग करेगा क्लियर ऑफ ए से इफ़ एंड ओनली इफ, कब? कि जब एवरी ओपन सेट कंटेनिंग वाई, हर ओपन सेट जो कि कंटेन करता है वाई को, तो इसे मैं यू वाई से ज़ाहिर कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, वो ओपन सेट जो कि वाई रखता है, यानी कि वाई का नेबरहुड। तो वाई के नेबरहुड वाला और ए का इंटरसेक्शन जो है, ए का इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आए, देन हमारे पास ये वाली चीज़ रिजल्ट होल्ड होगा, टू वेव स्टेटमेंट, ठीक है। टू वेव स्टेटमेंट, देन ये वाली चीज़ हमारे पास होल्ड करेगी। ये दोबारा मैंने आपको थ्योरम समझा दिया। देखें क्या कहता है कि वाई क्लियर ऑफ ए से बिलोंग करेगा, कब? जब वाई के रिलेटेड जो ओपन सेट होगा उसका और ए का इंटरसेक्शन कोई ना कोई आए, यानी कि खाली सेट ना हो, ठीक है। और अगर यानी कि दो टू वेव ट्रैफिक है, अगर ये ऐसा नहीं है, अगर ये यानी कि यहाँ से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि इनकी इंटरसेक्शन फिर क्या आएगी, खाली आएगी, ठीक है। क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ का केस है तो फिर इसका मतलब टू वे दूसरी वाली चीज़ भी सही होगी ना, कि अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़, और अगर हमें ये वाली चीज़ दे दी जाए यानी कि यू और ए फाई के इक्वल है, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन फाई की, तो हम कह लेंगे कि वाई डज नॉट बिलोंग्स टू क्लियर ऑफ ए। ये थ्योरम इस तरह यूज़ किया गया है कि क्या कहता है कि अगर वो हमारे पास डिसजॉइंट है, क्या है, डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्लियर ऑफ ए, ठीक है। तो एक्स, अगर एक्स क्लियर ऑफ ए से बिलोंग नहीं करता तो इसके कम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, तो इसके कम्प्लीमेंट से, यानी कि देखें ना, या तो चीज़ यहाँ से बिलोंग करेगी या यहाँ से। अगर क्लियर ऑफ ए से बिलोंग नहीं करता, क्लियर ऑफ ए वाले सेट से बिलोंग नहीं करता, तो इसके कम्प्लीमेंट वाले सेट से बिलोंग कर गया, तो एक्स यहाँ से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब है कि एक्स जो इसका एलिमेंट था वो यहाँ से बिलोंग कर गया, ये इसका सबसेट हो गया। हमारे पास साबित हो गया कि दोनों आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पे ना आप कहेंगे कि चीज़ें तो ऐसे समझा दी गई है या तो वो है, तो मैंने आपको एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है ना उसका मीनिंग समझाना था। जब मीनिंग समझा दिया गया है तो अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट इसकी पकड़ें अब, तो उसको थोड़ा सा एक दफ़ा रीड आउट कर लें, बस चीज़ों का पता चल गया ना कौन सी चीज़ कैसे आई है। तो ये समझाने के लिए इधर उधर हम भटके हैं वगैरह। अब आप पढ़े ना, तो ये वी प्रूव डैट हमने प्रूव करना है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। फर्स्ट क्लियर ऑफ ए क्लोज होता है, एक ए के ए जो है वो क्लियर ऑफ ए का सबसेट होता है, एक्स माइनस क्लियर ऑफ ए ओपन आ जाएगा, और ये कंटेन होगा किसमें, एक्स माइनस ए में। तो थ्योरम जो हम पढ़ के आए थे उसके जरिए ये इसका सबसेट हो जाएगा। वो थ्योरम भी मैंने आपको बता, वो थ्योरम तो दिखा दूँ आपको, थ्योरम मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट। ये वाला थ्योरम था जिसमें हमने कहा था 3 कंडीशन थी, यू इज़ ए सबसेट, यू ओपन हो, यू सबसेट ए का हो, तो यू सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ ए का, ठीक है। ये वाला थ्योरम भी मैंने आपको दिखा दिया। अब देखें ना, सेकंड में क्या करना है, प्रूव करना है ये इसका सबसेट है, तो इसका एक एलिमेंट ले लिया, इसका एक एलिमेंट ले लिया, एक्स माइनस ए, और ए डिसजॉइंट होगा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
अगर एक्स हमारे पास ओपन डिसजॉइंट ए का है तो थ्योरम नंबर 2.5 का यूज़ करते हुए वो क्लियर से नहीं आएगा। क्लियर से नहीं आएगा तो इसका मतलब कि क्लियर के कॉम्प्लीमेंट से आएगा, तो इसका मतलब साबित हो गया इसका एलिमेंट इसमें आ गया, तो ये साबित हो। देखें सिंपल सी, पर वो मैंने डिटेल इस यानी कि वो डिटेल में फिर बंदा कहता है कि हाँ याद कैसे करना है, ये तो कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर, तो ये एक दफ़ा तो चीज़ें समझ नहीं होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रूफ नंबर 3 पे। प्रूफ नंबर 3 क्या है, हमने साबित करना है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी जो है वो सबसेट है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का। ठीक है, तो पहले हम जगह यहाँ पे साफ कर लेते हैं। ठीक हो गया, चलें जी। कहता है प्रूफ ऑफ सिंस इंटीरियर ऑफ, अब देखें ये दोबारा यही चीज़ कितनी दफ़ा यूज़ कर रहे हैं ये वाली, कितने गई यहाँ पे मैंने ये वाला इंटीरियर ऑफ ए जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, तो ये दोबारा लिखा हुआ है कि इंटीरियर ऑफ ए क्या है, सबसेट है ए का। कहता है इट फॉलोज दैट, इसका मतलब क्या है कि अब देखें ना, एक छोटी सी मैं बात लिखता हूँ कि अगर ए जो है ना ये सबसेट होगा हमेशा ए यूनियन बी का, ठीक है, और बी जो है ये भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। कैसे, ज़ाहिर सी बात है कि इस ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं, बी के भी, तो बी के भी आ रहे हैं, ए के भी आ रहे हैं, तो बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का और ए भी। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि ए का भी एक सबसेट है ये वाली चीज़, तो ज़ाहिर सी बात है ये इसका सबसेट होगा, यानी कि ये इसका सबसेट होगा फिर ए यूनियन बी का। ठीक है, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि अगर इंटीरियर ऑफ ए सबसेट है ए का, तो इसका मतलब है कि इंटीरियर ऑफ ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का। कहता है आल्सो, इसी तरह इंटीरियर ऑफ ए इज़ एन ओपन, और हमें ये भी पता है कि इंटीरियर जो है ओपन होता है, ये मैंने यहाँ पे ही बता दिया था आपको कि क्लियर जो होता है ये बाय डेफिनेशन क्लोज होता है, और जो इंटीरियर होता है ये ओपन होता है। कहता है सिमिलरली इसी तरह बी के लिए लेके चलें, ये बी के लिए अब लेके चलें, यानी कि बी का जो इंटीरियर है ये सबसेट होगा बी का, और बी सबसेट है यूनियन बी का, तो बी का कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि इंटीरियर ऑफ बी जो है ये भी ओपन होगा सिमिलरली, और कंटेन होगा ए यूनियन बी में। ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी का ही सबसेट होगा। कहता है अब एवरी ओपन सेट कंटेन्ड इन ए यूनियन बी इज़ कंटेन्ड इन इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। क्या कहता है कि हर ओपन सेट जो कि ए यूनियन बी में कंटेन होगा इस कंटेन्ड इन ए यूनियन। अब देखें इंटीरियर की डेफिनेशन क्या थी, उस पे जाएं। इंटीरियर में कहता था कि इंटीरियर क्या होती है, मैं यहाँ पे ना डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी, इंटीरियर की डेफिनेशन क्या होती है। इंटीरियर की डेफिनेशन यहाँ पे मैं लाइन लगाया है, लाइन लगाने का मतलब है कि कोई भी सेट आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप डी कर लें, डी सेट। ठीक है, इंटीरियर ऑफ डी का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ आल ओपन सेट्स इन ओपन सेट्स कंटेनिंग ए, कंटेन्ड इन ए आएगा, कंटेन्ड इन डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी है ना, तो डी आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि इंटीरियर ऑफ डी क्या है कि तमाम ओपन सेट्स का यूनियन जो कि डी में कंटेन करता हो, नहीं वो ओपन सेट हमने लेने हैं जो कि डी में हो, फिर उनका यूनियन हमने लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एवरी ओपन सेट कंटेन्ड इन ए यूनियन बी में जो भी ओपन सेट होंगे वो इसके इंटीरियर में भी कंटेन करेंगे, यानी कि इसके जो ओपन सेट होंगे ना जो भी आएंगे वही तो आंसर आ रहा है इंटीरियर का। देखे ना कि जिन जिन ओपन सेट का हमने यूनियन लिया है, इसका मतलब वो किस में कंटेन, ये ओपन सेट जो लिखे हैं कंटेन्ड इन ए डी, इसका मतलब क्या है कि ये ओपन सेट किस में कंटेन करते हैं, डी में कंटेन करते हैं। ये ओपन सेट किस में कंटेन करते हैं, डी में कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो यूनियन आएगा ना वो ये चीज़ बनती है, तो वही ओपन सेट इसमें भी कंटेन करेंगे। ठीक है, वो दोबारा यही चीज़ यूज़ की गई है ये वाली कि अगर कोई चीज़ ए है और कोई ए यूनियन बी है, ठीक है, तो ये क्या है, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि ये ओपन है, ये भी एक ओपन है, तो इन ओपन से जो चीज़ बनेगी वो भी हमारे पास ओपन ही आएगी, क्योंकि ये भी ओपन था ये भी ओपन था। तो ये बात करता है कि जो ए यूनियन बी के अंदर ओपन आएंगे ना वही होंगे जो कि इंटीरियर ए यूनियन बी में आएंगे। ठीक है, कहता है देयर फॉर बोथ इंटीरियर ऑफ ए एंड इंटीरियर ऑफ बी आर कंटेन्ड इन इंटीरियर ऑफ, इसका मतलब कि ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, और ये दोनों किस में कंटेन होंगे, इसमें होंगे। ठीक है, देन कहता है हैंस देयर यूनियंस, उनके यूनियन जो है ये भी इसमें कंटेन कर जाएंगे। इनका अगर मैं यूनियन लूँगा ना तो ये भी इसमें ही कंटेन करेगा। दोबारा अब इसको ना मैं नेट पे आपको समझा देता हूँ, पता नहीं यहाँ से समझ आई होगी कि नहीं, एक मिनट में नेट में समझाता हूँ आपको रिज़ल्ट। ये देखें ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का, सभी को पता है, और इसी तरह बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, सभी को पता है। अब इसका सबसेट हम ले लेते हैं ए इंटीरियर, और इसका सबसेट हम ले लेते हैं बी इंटीरियर, क्योंकि हमें पता है
कि इंटीरियर जो है वो सबसेट होता है ए का, इसका मतलब ये सबसेट आ गया इसका, तो इंटीरियर ऑफ ए इज़ ए सबसेट ऑफ आ गया ए यूनियन बी का, और इसका आ गया ये सबसेट आ गया किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है, अब देखें कि ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी का इंटीरियर की बात कर लें, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी की बात कर लें, तो ये वाली इसका मतलब क्या है कि यूनियन ऑफ आल ओपन सेट्स यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेंड इन जो कि कंटेंड इन ए यूनियन बी, जो ए यूनियन बी में कंटेन करेंगे। ठीक है, उन ओपन सेट्स का यूनियन आएगा जो इसमें कंटेन करेंगे, यानी कि फिर देखें कि जो ए यूनियन बी में ओपन सेट कंटेन करेंगे उनका यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी में उनका यूनियन जो कि यानी कि ए यूनियन बी में जो ओपन सेट्स कंटेन करते हैं उनका हमने यूनियन लेना है। ठीक है, तो वो सारा रिजल्ट इसके इक्वल आएगा, यानी कि जो इसमें कंटेन कर रहे हैं उन्हीं का यूनियन लेके ये आ रहा है, तो जो इसमें कंटेन करते हैं वो इसमें भी तो कंटेन करेंगे ना। यानी कि सिंपल ये कहने का मतलब ये है कि ये दो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कैसे समझाऊँ, देखना, इसमें जो जो ओपन सेट्स आ रहे हैं उनका मैंने यूनियन लेना है, फिर ये चीज़ बननी है। तो जो जो इसमें आ रहे थे वो अब इसमें भी आएंगे क्योंकि यूनियन में सारे आते हैं, तो इसमें भी और इसमें भी होंगे वही चीज़। तो ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी क्या कि एवरी ओपन सेट कंटेंड इन ए यूनियन बी, वो इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी में भी कंटेंड होंगे। ठीक है, देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ कंटेन करती है इसमें, ये कंटेन करती है इसमें, यानी कि फिर इनकी अगर मैं यूनियन लूँगा ए यूनियन बी, ये अगर मैं यूनियन लूँगा तो इनकी यूनियन भी कंटेन करेगी इसमें से। ठीक है, तो यही चीज़ हमने साबित करवानी थी, क्या ये चीज़ मैंने साबित करवानी थी कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी, यानी कि इसको लिख सकते हैं ना, इंटीरियर ऑफ ए नोटेशन ही है, बस जिस तरह मर्जी लिख लें। तो यही थ्योरम हमने साबित करवाना था। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आएगी, डिटेल से सारे थ्योरम को हमने डिस्कस करने की कोशिश की। तो बाकी जो दो रहते हैं वो उसने एक्सरसाइज पर छोड़े हुए हैं, तो फिर देखा जाएगा। ये आप डायग्राम को समझ लीजिएगा, ये हमारे पास ए है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, ये हमारे पास बी है। अब इंटीरियर ऑफ ए जो है ये हमारे पास सबसेट आ गया ए का, ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ बी जो है वो सबसेट आ गया इसका। अब कहता है इनकी यूनियन लूँगा तो ये वाली सारी चीज़ आएगी। तो देखें अगर इसमें तो ए ये ठीक हो गया जी, और कहता है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी इज़ नॉट। अब ये कहता है कि अगर इन दोनों की अगर मैं इंटीरियर फाइंड करूँ तो ये आ रही है, अगर इसका इंटीरियर लूँ इसका इंटीरियर लूँ ये आ रहा है। अब देखें ये ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो वो इनकी यूनियन में शामिल नहीं होगा। इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी की यूनियन में ज़ीरो शामिल है नहीं होगा, लेकिन इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी में ज़ीरो शामिल है। तो इसका मतलब है कि ये वाला केस इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, बल्कि इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैंने बताई हुई है। ये एग्जांपल यहाँ पे इंटीरियर क्लियर मैंने निकालना आपको फाइंड करना आप लोगों को सिखाया हुआ है, फिर भी ये एग्जांपल यहाँ पे थोड़ी सी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे फाइंड करना है। हमने शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बताई हुई थी। ठीक है, चलेंगे ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कहता है इंटीरियर, अच्छा जी सेट कौन सा, ये हमने सेट ले लिया है ए क्या लिया है हमने, ए हमने लिया है -1 से लेके 0 तक, लिखा क्यों नहीं जा रहा, -1 से लेके 0 तक ये हमने ले लिया। इसका इंटीरियर मैंने फाइंड करना है। टोपोलॉजी कौन सी लिया है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लिया है। अब देखें इसमें से कौन सी चीज़ निकालूंगा कि ये ओपन हो जाएगी, -1 को निकालूंगा तो ये ओपन हो जाएगा उस टोपोलॉजी में। तो ये -1 से लेके 0 तक ये हमारे पास इंटीरियर आ गया। बी की अगर मैं बात करूं तो बी हमारे पास किसके इक्वल है, लिखा क्यों नहीं जा रहा, बी हमारे पास इक्वल है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, 0 से लेके 1 तक यही है ना। तो इसमें से 1 निकालूंगा तो वो हमारे पास इस टोपोलॉजी में ओपन हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो बी का इंटीरियर क्या आ जाएगा, बी का इंटीरियर आ जाएगा 0 से लेके 1 तक। ठीक है, ये इंटीरियर आ गया। ए यूनियन बी फाइंड करें, ए यूनियन बी फाइंड करें। तो ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, यानी कि लिखा नहीं जा रहा, मिनट लिखने वाला सही कर लो। हाँ, अब ए और बी इन दोनों का यूनियन करें तो क्या आएगा, -1 से लेके -1 से 0 और -1 शामिल है, और यूनियन ये आएगा 0 से लेके +1 और इसका यूनियन। अगर इसका मैं इंटीरियर फाइंड करना चाहूँ तो इसका इंटीरियर क्या आएगा हमारे पास, -1 से 0 और यूनियन 0 से 1, ये वाला इसका इंटीरियर आएगा हमारे पास। ठीक है, और ये वाला इसका कहता है कि ए वाले का इंटीरियर लें यूनियन बी वाले का, यानी कि इसका और इसका हम यूनियन लेंगे तो ये वाली चीज़ आएगी, सभी को पता है, सामने नज़र है। और कहता है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी लें तो वो -1 से 1 आएगा। ये कैसे आया हम देखते हैं अभी, -1 से 0
और ये ज़ीरो के ऊपर भी क्लोज लगा हुआ है। ये मैं सेट ना यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ। -1 से 0 और 0 से 1, -1 से 0 और 0 से 1, -1 से 0, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ये ए है, ये हमारे पास बी लिखने लगा हूँ 0 से 1, ये हमारे पास बी है। तो ए का इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो ए अगर इसमें से -1 निकाल दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी। और अगर मैं इसमें से दोनों निकाल दूंगा तो ये इसका इंटीरियर आ जाएगा, ये आ गया। अब इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी करूँ तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मेरे पास आएगा -1 से 0 और यूनियन 0 से 1 आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 से लेके 1 तक और इसमें से 0 निकाल देना फिर, ठीक है। अब ए यूनियन बी करूँगा मैं, यहाँ पे ए यूनियन बी मैं लिख लेता हूँ इन दोनों का यूनियन। ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा? तो -1 से 0 और 0 से 1, ये ए यूनियन बी आ रहा है। तो अगर इसको मैंने ओपन बनाना हो, यानी कि अगर इसका मैंने ये फाइंड करना हो इंटीरियर, तो इंटीरियर को मैं इस ये ऊपर डॉट लगाने लगा, ओ लगाने लगा, ठीक है। तो इसका इंटीरियर क्या होगा? -1 और 1 निकाल दें तो ओपन हो जाएगा, तो ये -1 से 1 हो जाएगा। तो देखें कि ये जो ए यूनियन बी का इंटीरियर आया है ये नॉट इक्वल टू है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 शामिल नहीं है लेकिन इसमें तो 0 भी आ रहा है, यानी कि ये चीज़ सबसेट आ गई है किसका? इस वाले का। तो यही चीज़ उन्होंने वहाँ पे बताई हुई थी कि यानी कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी जो है वो सबसेट आ गया है ए यूनियन बी का। जो पिछले लेक्चर अगर हमने देखे हैं तो ये सारी एग्जांपल समझ आएंगी। और इसको डायग्राम में इस तरह, यानी कि दोनों की लहदा यूनियन ले तो इसमें 0 नहीं शामिल होगा, लेकिन इकट्ठी ले ना इस तरह तो इसमें 0 शामिल होगा। उम्मीद करता हूँ आज के अच्छा ये भी एग्जाम्पल आती है। कहता लेट ए द सेट ऑफ इरेशनल नंबर सेट आर विद द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है वी शो दैट ए इज़ डेंस। ए इज़ डेंस का मतलब क्या होगा कि एक्स माइनस, यानी कि क्लियर ऑफ ए जो है वो इक्वल आ जाएगा, इसके क्लियर ऑफ ए जो है वो इक्वल आ जाएगा स्टैंडर्ड आर के इक्वल, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि ए डेंस होगा। कहता है नो डैट ए इज़ इक्वल टू आर माइनस क्यू। ए को हमने इरेशनल नंबर से लिया है ना, ए को इरेशनल, तो इरेशनल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इरेशनल नंबर का आपको पता है ना क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू डैश का मतलब होता है कम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी कि आर माइनस, ये हमने लिख लिया। वेयर क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो कहता है कि क्लियर अगर हमने दोनों तरफ अप्लाई करें तो क्लियर ऑफ ए आ जाएगा क्लियर ऑफ आर माइनस क्यू के, और इस पे जो हमने थ्योरम लगा दिया तो ये इंटीरियर में चेंज होएगा, आर माइनस इंटीरियर ऑफ क्यू बन जाएगा विद द सेकंड इक्वालिटी होल्डिंग बाय थ्योरम, वो थ्योरम की दूसरी इक्वालिटी लगा दी हमने। तो वी शोड इंटीरियर ऑफ ए क्यू फाई। अब ये हमने ये भी एक एग्जांपल करके आए थे क्या कि इंटीरियर ऑफ क्यू फाई होता है, ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हमने डिस्कस किया था। इंटीरियर ऑफ ए फाई होता है, ये एग्जांपल मैंने करवाई थी। इंटीरियर ऑफ ए फाई कहाँ पे है? ये वाली चीज़, ठीक है। इंटीरियर ऑफ क्यू जो है ये हमारे पास फाई के इक्वल है, ये रिजल्ट हमने यहाँ पे किया था। तो इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया? फाई के इक्वल आ गया। इसका फाई के इक्वल होता है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये फाई हो गया, बाकी क्या बचा? आर। तो क्लियर ऑफ क्या आ गया? क्लियर ऑफ आर माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया? आर के इक्वल आ गया। और क्लियर ऑफ आर माइनस क्यू किसके इक्वल है? क्लियर ऑफ आर माइनस क्यू यानी कि इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर ये हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया क्यू डैश, तो ये आर के इक्वल आ गया। अब हमने ए सेट को कहा था ए बी द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ क्योंकि ए सेट, ठीक है। तो ये हमारे पास साबित हो गया जो मैंने सबसे ऊपर लिखा था, देखें तो यानी कि ए हमारे पास डेंस हो गया इन आर, यानी कि इरेशनल नंबर जो है ये डेंस है। और ये डेंसिटी थ्योरम भी होता है, हम रियल एनालिसिस में पढ़ के आए, ठीक है। तो पहले हमने ऊपर जाके वो चीज़ पढ़ी थी यानी कि रैशनल नंबर्स डेंस इन आर, यहाँ पे हमने इरेशनल नंबर डेंस इन आर भी देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।